तरफ से आप सबको सलाम और जितने भी फजल टीवी देख रहे हैं उन सब की सलामती चाहता हूँ। मेरा तल्लक जरावाला के गांव से है और मैं चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट थियोलॉजिकल कॉलेज में बाइबल सेमिनरी भी कर रहा हूँ और मैं खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल साहब और सिस्टर महविश का और उनकी टीम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं फजल टीवी की तरफ से खुदावंद के कलाम को शेयर कर सकूं। सो आज हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे कि कौन है जो खुदा की पनाह में रह सकता है और खुदा किन की हिफाजत करता है। सो इसके लिए खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से हम ज़बूर 91 और उसकी पहली आयत से खुदावंद के कलाम मुक़द्दस की तिलावत करेंगे। ज़बूर 91 और उसकी पहली आयत। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादरे मुतलिक के साया में सुकूनत करेगा। मैं खुदावंद के बारे में कहूँगा, वही मेरी पनाह और मेरा घर है। वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्ल है। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस का पर जनाब सब के लिए बाइस से बरकत हो। सो आज हम सीखते हैं कि खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो ही कादरे मुतलिक के साया में सुकूनत करेगा। मैं खुदावंद के बारे में कहूँगा, वही मेरी पनाह और मेरा घर है। वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्ल है। हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखे कि जो हक ताला के पर्दा में रहता है, यानी वो इंसान जिसको किसी जगह पर रहने की आदत है, वो इंसान जो कंटिन्यू किसी जगह पर रहना चाहता है, वही खुदा कहता है कि वो मेरी पनाह गाह में है। इसका मतलब जो खुदावंद के पर्दा के पीछे नहीं रहता वो खुदा की पनाह में भी नहीं रहता। हम देखते हैं कि जब खुदा ने मूसा को खैमा इख्तिजाम बनाने का हुक्म दिया तो उसकी तीन बुनियादी हिस्से थे। पहले सहन था, फिर पाक मकाम और फिर पाक तरीन मकाम था जहाँ पर खुदा मूसा से मुलाकात करता था। ये वो मकाम था जहाँ पर खुदा मूसा से मुलाकात करता था और जब कोई इस पर्दा के पीछे चला जाता था वो फिर कह सकता था कि मैं खुदा की पनाह में हूँ। अब इस पर्दा के पीछे, इस पाक तरीन मकाम के पीछे जाने के लिए एक अमल से गुजरना पड़ता था। हम देखते हैं कि सबसे पहले एक दरवाज़ा आता था और जो कि शख्स इस दरवाजे में से गुजरता, फिर उसके बाद पित्तल का हौज़ आता था जहाँ पर वो अपने आप को धोता था और फिर इसके बाद कुर्बान गाह थी जहाँ पर वो कुर्बानी गुजराता था और फिर इसके बाद नज़र की रोटियाँ थी जहाँ पर शमशदान की हुजूरी में से गुजर कर वो फिर पाक तरीन मकाम में चला जाता। फिर जब वो वहाँ पर चला जाता वो फिर कह सकता था कि मैं खुदा की हुजूरी में हूँ, मैं खुदा की पनाह में हूँ। अब जो इंसान इस अमल से नहीं गुजरता था तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि सरदार कहन साल में एक बार ही जाता था और अगर उसकी ज़िंदगी में कोई गुनाह होता तो वो वहाँ पर ही मर जाता था। लेकिन जो इस अमल से गुजर जाता था वो फिर जहाँ पर खुदा मूसा से मुलाकात करता था वो फिर कह सकता था कि मैं खुदा की पनाह में हूँ। अब हम देखते हैं कि ये तो एक पुराने अहदनामे का तरीक़ाकार था कि किस तरह से कोई पाक तरीन मकाम में जा सकता है। लेकिन नए अहद के दौर में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा, दरवाज़ा मैं हूँ, मेरे वसीला के बगैर कोई भी बाप के पास नहीं जा सकता। यानी यीशु मसीह ने कहा कि दरवाज़ा मैं हूँ। अब दरवाज़ा यीशु मसीह है। जो इंसान यीशु मसीह को कबूल कर लेता है वो ही उस मकाम तक जा सकता है और जो यीशु मसीह को कबूल नहीं करता वो वहाँ तक नहीं जा सकता। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर था पित्तल का हौज़ जिसमें वो अपने आप को धोते थे। लेकिन अब नए अहद के दौर में यीशु मसीह ने अपने खून से हमको पाको साफ कर दिया है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर कुर्बान गाह थी। लेकिन अब हमें किसी कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है। अब हमें सिर्फ अपनी जिस्मानी ख्वाहिशातों को कुर्बान करना है। सबसे पहले हमने यीशु मसीह को कबूल करना है, फिर उसके खून को अपने ऊपर लेना है और फिर हमने अपनी जिस्मानी ख्वाहिशातों को कुर्बान करना है और फिर इसके बाद नज़र की रोटियाँ जो कि अशाए रबानी की नुमाइंदगी करती है, फिर हमने वो उसमें शामिल होना है, रूह कुद्दस की रहनुमाई में चलते रहना है। फिर हम भी कह सकेंगे कि मैं खुदा की पनाह गाह में पहुंच गया हूं। ये तब होगा जब हम यीशु मसीह को कबूल करेंगे, फिर उसके खून को अपने ऊपर लेंगे और फिर रूह कुद्दस की मर्जी में चलते रहेंगे और वही फिर हक ताला के पर्दा में जा सकता है इंसान।
जो यीशु मसीह को कबूल करता है, उसके खून को अपने ऊपर लेता है, अपनी जिस्मानी ख्वाहिशातों को कुर्बान करता है, उसके हुक्मों पर अमल करता है। खुदा में यीशु मसीह ने कहा था कि अगर तू मेरी हुक्मों पर अमल करोगे तो तभी तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। और फिर हम भी कह सकेंगे कि मैं खुदा की पनाहगाह में पहुंच गया हूं, मुझे किसी भी वबा का डर नहीं है। हम देखते हैं कि नेहतनामे के दौर में यीशु मसीह के पास एक शख्स आता है। यूहन्ना की इंजील और उसका 3 बाब और उसकी 3 आयत में लिखा है, यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। नए अहद के दौर में जो शख्स नए सिरे से पैदा होता है वही कादरे मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। अब निकोदेमुस यीशु मसीह के पास आता है, उससे सवाल करता है कि खुदावन यीशु मसीह, मैं कैसे बादशाही में जा सकता हूँ। यीशु उसे कहते हैं कि तुझे नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है, और जो नए सिरे से पैदा नहीं होता वो खुदा की बादशाही में देख नहीं सकता, वो खुदा की पनाहगाह में नहीं जा सकता, वो हक ताला के पर्दा में नहीं जा सकता। उसके लिए ज़रूरी है कि उसे नए सिरे से पैदा होना लाजम है। अब यीशु मसीह ने नए सिरे से पैदा होने के लिए 2 बातें बताई। हम देखते हैं कि खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से मरकस की इंजील और उसका 1 बाब और उसकी 15 आयत में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि वक़्त पूरा हो गया है और खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई है, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। हम देखते हैं कि खुदा में यीशु मसीह ने नए सिरे से पैदा होने के लिए 2 बातें बताई। नंबर 1 पे तौबा करो। अब हम देखते हैं कि तौबा की तालीम दुनिया के सारे मज़हबी देते हैं कि आप तौबा कर लो। बहुत से इंसान जो है वो तौबा करते हैं लेकिन वो उस पर कायम नहीं रहते। तौबा वो होती है जो सच्चे दिल से की जाती है, और यीशु मसीह सच्ची तौबा चाहते हैं। और तौबा आपका अपना इजहार होता है, आप खुदा से खुद से माफ़ी मांगते हो कि खुदावंद मैंने ये गुनाह किए हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जब तौबा करते हैं तो जब खुदा के खादम उन्हें कहते हैं कि आप तौबा करो, तो वो बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुदा के खादम के अल्फाजों को कॉपी करते जाते हैं। यानी जब तौबा के लिए उन्हें खड़ा किया जाता है तो खुदा के खादम कहते हैं और वो वही कॉपी किए जाते हैं। अब सोचने की बात यह है कि खुदा के खादम को क्या पता कि आपने कौन कौन से गुनाह किए। ये तो आपकी अपनी ज़िंदगी का अमल है। आप खुद से मांगे, आप खुद से माफ़ी मांगे, आप कहें कि खुदा मेरी ज़िंदगी में ये गुनाह है तो मुझे माफ़ कर। जिस तरह मुसरफ बेटे को जब पता चला कि मैंने गुनाह कर लिया है तो उसने खुद से माफ़ी मांगी। इसी तरह हमें चाहिए कि जब हम तौबा करते हैं तो खुद से खुदा से माफ़ी मांगे, खुदा से कहें कि खुदा मैंने ये गुनाह किए हैं, और सच्ची तौबा करें। फ़िरौन जैसी तौबा ना करें, बल्कि अगर तौबा करनी है तो सच्ची तौबा करें। आप जिस गुनाह को छोड़ रहे हैं दोबारा उसकी तरफ वापस ना जाएं। फिर खुदावंद कहता है कि तू मेरी पनाहगाह में आ सकता है। और दूसरी चीज़ यीशु मसीह ने यहाँ पर जो सिखाई कि खुशखबरी पर भी ईमान लाना तुझे ज़रूर है। हम देखते हैं कि तौबा की तालीम तो हर मज़हब ही देता है, लेकिन खुशखबरी पर यीशु मसीह ने साथ में कहा कि नंबर 1 पे तूने तौबा करनी है, लेकिन इसके साथ तूने खुशखबरी पर भी ईमान लाना है। और फिर हम देखते हैं कि खुशखबरी है क्या चीज़। हम देखते हैं कि अंजील ही खुशखबरी है, कि तुझे अंजील पर भी ईमान लाना ज़रूर है, उसकी तालीमात पर भी ईमान लाना ज़रूर है। इसके लिए हम देखते हैं कि खुशखबरी है क्या। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से 1 कुरिन्थियों और उसका 15 बाब और उसकी पहली आयत से 4 आयत तक। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से 1 कुरिन्थियों उसका 15 बाब और उसकी पहली आयत में यूँ लिखा है, अब ऐ भाइयों मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूँ जो पहले दे चुका हूँ, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया है और जिस पर कायम भी हो। उसी के वसीला से तुमको नजात भी मिलती है, बशर्ते कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफ़ायदा हुआ। चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीही किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। अब हम देखते हैं कि ये है खुशखबरी। यीशु मसीह ने कहा कि जो इंसान तौबा करता है उसको खुशखबरी पर ईमान लाना भी ज़रूर है। उसे ये यकीन करना भी ज़रूर है कि खुदा में यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मुआ है और दफन हुआ है और फिर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। अब जो इंसान सच्ची तौबा करता है,
खुशखबरी पर ईमान लाता है वो फिर खुदा की पनाहगाह में जा सकता है। लेकिन जो इंसान यीशु मसीह को कबूल नहीं करता वो खुदा की पनाहगाह में नहीं आ सकता। फिर नंबर 3 पे यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से रोमियो के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त और उसका 10वां बाब और उसकी 9 आयत में लिखा है कि अगर तू अपनी ज़बान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उससे मुर्दों में से जलाया तो नजात पाएगा। अब सबसे पहले हमने सच्ची तौबा करनी है, फिर नंबर 2 पे खुशखबरी पर ईमान लाना है, और नंबर 3 पे यहाँ पर पौलुस रसूल फरमाते हैं कि तू उसे खुदावंद भी माने। इब्लीस भी खुदा को खुदा मानता है लेकिन वो उसे खुदावंद नहीं मानता। खुदावंद का मतलब है कि उसे आका नहीं मानता वो, लेकिन यहाँ पर रसूल फरमाता है कि तू उसे खुदावंद भी माने, तू उसे अपना मालिक भी माने। और जब हम किसी को अपना मालिक, किसी को अपना आका मान लेते हैं तो फिर हम उसके हुक्मों की ताबेदारी भी करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि सच्ची तौबा की जाए, खुशखबरी पर ईमान लाया जाए और उससे खुदावंद भी माना जाए। जब हम उसके हुक्मों की ताबेदारी करेंगे, जब उसके साथ कंटिन्यू चलते रहेंगे, फिर हम कह सकेंगे कि मैं खुदा की पनाहगाह में आ गया हूँ। लेकिन अगर हम उसके हुक्मों पर अमल ही नहीं करते, हम देखते हैं कि बहुत से लोग हैं जो मालिक की ताबेदारी नहीं करते तो उनके मालिक उसको निकाल देते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जब हम खुदावंद को कबूल कर लेते हैं तो उसके हुक्मों की ताबेदारी भी करें। फिर खुदावंद का आपके साथ एक वादा है, यूहन्ना की इंजील और उसका 1 बाब और उसकी 12 आयत में लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। यानी जब आप खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, खुशखबरी पर ईमान लाते हैं, उसे मालिक मान लेते हैं, तो फिर खुदावंद का आपके साथ वादा है कि वो आपको अपने बेटे बेटियां बना लेता है। और जब आप उसके बेटे बेटियां बन जाते हैं फिर आप भी कहेंगे कि मैं खुदावंद के घर में हमेशा सुकूनत करूंगा, मैं अपने बाप के घर में हमेशा सुकूनत करूंगा। फिर खुदा अपने बच्चों की खुद हिफाजत करता है। और इसलिए ज़रूरी है कि आप इन 3 बातों पर अमल करें। सबसे पहले सच्ची तौबा करें, खुशखबरी पर ईमान लाए और उससे खुदावंद भी माने, उसके हुक्मों की ताबेदारी करें, उसके साथ चलते रहें, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जो डाली उसमें ही कायम रहती है वो बहुत सा फल लाती है। हमारी ज़िंदगी से खुदा यीशु मसीह के फल नज़र आने चाहिए, फिर ही हम भी कह सकेंगे कि मैं खुदा की पनाहगाह में आ गया हूँ। मेरा खुदा जो है वो मेरी हिफाजत करता है, वही जो है वो मुझे बचाता है। लेकिन अगर हमारी प्रैक्टिकली लाइफ से खुदावंद का जलाल ज़ाहिर नहीं होता तो फिर ये सच्ची तौबा नहीं है। हमें चाहिए कि हम खुदा यीशु मसीह की ताबेदारी करें, अमली ज़िंदगी में भी उसके हुक्मों पर की पैरवी करें, ताकि हमारे किरदार से लोग जाने कि हम मसीह के शागिर्द हैं। सो खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आइए हम अपनी आंखों बंद करते हैं और हम खुदावंद के दुआ करते हैं। खुदावंद तू जो अजीम है और तू जो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है, ए खुदावंद तेरे कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जो हक ताला के पर्दा में रहता है वही कादर मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। ए खुदावंद तौफीक और फजल हमको दे के जब हम तुझको कबूल कर लेते हैं तो तेरी ताबेदारी में हमेशा चलते रहे। ए खुदावंद मैं पास्टर इमरान फजल साहब के लिए, सिस्टर महविश के लिए और फजल टीवी की सारी टीम के लिए तेरे हुज़ूर बरकत चाहता हूँ। खुदावंद तू इनको और भी बरकत दे ताकि ये तेरे कलाम को इस तरह पूरी दुनिया में फैलाने वाले बने। और ए खुदावंद जितने लोगों ने आज फजल टीवी की वसासत से खुदावंद तेरे कलाम को सुना है, उनके हुज़ूर तेरी बरकत को चाहते हैं। खुदावंद तू उनको भी बरकत देना ताकि वो तेरी ताबेदारी करते रहे और हम सबको फजल और तौफीक दे कि हम हमेशा तुझ में कायम रहे, क्योंकि अगर जो डाली तुझ में कायम रहती है वो बहुत सा फल लाती है। फिर ही हम भी कह सकेंगे खुदावंद हमारी पनाहगाह है, वही हमारी नजात गाह है। सो खुदावंद तो हम सबको बरकत देना। ये सब कुछ आप ही के पवित्र और पाक नाम से मांगते हैं, आमीन।